मार्केट में पहली दफ़ा इस तरह की टेक्नोलॉजी आई है। जब चाहें एक बटन दबाएंगे तो ये टेंट हो जाएगा और एक बटन दबाएंगे तो ये अनविजिबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कैमरे की आंख से, लेकिन अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो ये मैं अब नजर आना शुरू हो गया हूँ। अब ये लगाने की वजह से आपकी गाड़ी ठंडी भी रहेगी, फ्यूल एवरेज भी अच्छी होगी, एसी भी ज्यादा काम करेगा और प्राइवेसी भी मिल जाएगी। ये तमाम जो प्रोसीजर है कितनी देर का, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो कितनी देर में इंस्टॉल हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, अब ये पर्दों का दौर हुआ पुराना। अब मार्केट में इलेक्ट्रिक टेंट आ चुके हैं जिसको आप जब चाहें एक बटन दबाएंगे तो ये टेंट हो जाएगा और एक बटन दबाएंगे तो ये अनविजिबल हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप किस तरह काम कर रहे हैं। मार्केट में पहली दफ़ा इस तरह की टेक्नोलॉजी आई है। अब आप इससे आपकी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि गर्मी जब अपने अरूज पर होती है तो सूरज आग बरसा रहा होता है और गाड़ी जो है वो ठंडी नहीं होती, फ्यूल एवरेज भी बहुत ज़्यादा कम होती है। मेरे साथ इनके मालिक मौजूद हैं जो ये तमाम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज साद फ्रॉम segalmotors.pk। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त स्मार्ट टेंट्स जो कि इलेक्ट्रिकल फिल्म्स हैं, सेगल मोटर्स लेके आया है आप लोगों के लिए, ताकि ये जो शदीद गर्मी बन रही है जिसकी वजह से ये तंदूर बन जाती है गाड़ी, अब ये लगाने की वजह से आपकी गाड़ी ठंडी भी रहेगी, फ्यूल एवरेज भी अच्छी होगी, एसी भी ज़्यादा काम करेगा और प्राइवेसी भी मिल जाएगी। अच्छा, साथ ही मुझे बताइएगा कि ये काम किस तरह कर रहे हैं और क्या ये एक रिमोट कंट्रोल है? ये रिमोट कंट्रोल है मेरे हाथ में। ये हमने फिल्म इसके ऊपर लगाई है। इसके साथ एक कंट्रोलर किट लगाई जाती है। ये आप दोनों डोर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, चारों डोर्स पे भी लगा सकते हैं। रिमोट कंट्रोल जब आप ये चलाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जो चारों डोर हैं वो टोटल टेंट? ये चारों डोर्स कस्टमर ने करवाए हैं। ये सिविक एक्स है, सिविक 2016 से 20 मॉडल, ये किसी भी गाड़ी के अंदर लगाए जा सकते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। अब ये चारों डोर्स पे इन्होंने लगवाए हैं जो कि जब चाहे ये एक रिमोट की मदद से इस तरह से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। चाइना में आपको ये अक्सर नज़र आते थे कि ये वॉशरूम्स में भी लगाए जाते हैं, कई बार शावर कैबिनेट्स में भी लगाए जाते हैं, कई लोग अपने ऑफिस के अंदर लगाते हैं थोड़ी प्राइवेसी के लिए। अब ये गाड़ियों के लिए भी आ चुके हैं ताकि आप गाड़ियों के ऊपर भी लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा साथ भाई, ये काम कर रहे हैं और क्या इससे आपकी फ्यूल एवरेज में फ़र्क पड़ेगा? जब देखें आपकी गाड़ी ठंडी होगी, एसी आप चला रहे हैं, नॉर्मली आप बिल्कुल फुल फैन करके और लोएस्ट टेम्परेचर पे चलाते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि पेट्रोल भी आपका ज़्यादा लग रहा होता है। जब आपकी गाड़ी ऑलरेडी ठंडी है तो आप जो है टेम्परेचर फिर मिड में रखेंगे, फ़ैन भी स्लो रखेंगे, ऑटोमेटिकली फ्यूल एवरेज भी बेहतर होगी। ये चीज़ तो मैकेनिज़्म है ना एक गाड़ी का, कि जितना आप लो टेम्परेचर के ऊपर चलाएंगे एसी, उतना जैसे बिजली खाता है घर का एसी, इसी तरह गाड़ी भी मकसद जो पूछने का है, आसान अल्फाज में मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँ कि सूरज की रोशनी जो अंदर चली जाती है उसको रिफ्लेक्ट करने में ये कितना कारगर साबित होगा? सर, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये पेनिट्रेट नहीं करेगी यहाँ से। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कैमरे की आंख से, लेकिन अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो ये मैं अब नज़र आना शुरू हो गया हूँ। इसका मतलब है कि धूप भी अंदर पास नहीं कर सकती है इसमें से, ये इसकी खास बात है। अगर तो धूप इसमें से पेनिट्रेट कर सकती होती तभी तो अंदर तक पहुँचेगी। अगर वो वहीं पर ही ब्लॉक हो गई है तो अंदर तक आएगी नहीं गाड़ी, ठंडी की ठंडी। साहब भी, आपके अलावा ये टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान में कोई लेके आया है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले भी हम लेके आए हैं और हमेशा की तरह हम हमेशा सबसे पहले मुतारिफ़ कराते हैं। उसके बाद क्योंकि ट्रेंड सेट हो जाता है तो फिर आपको पता है मार्केट है, फ्री मार्केट है, लोग लेके आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको हर जगह पे मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको बताते चलूँ कि ये वाहिद ब्रांड है जो पाकिस्तान में जो भी यूनिक चीज़ नहीं आती है वो सबसे पहले लेके आते हैं। साथ भी पाकिस्तान में सबसे पहले पीपीएफ भी आप लेके आए। मुझे बताइएगा कि अब जो पीपीएफ मार्केट में मिल रहा है उसमें क्या क्वालिटी है और जब आप लेके आए थे उसमें क्या फ़र्क है, यानी कि तब से लेके अब तक क्या समझते हैं? मार्केट में कंपटीशन बढ़ा और क्वालिटीज़ में आना शुरू हुआ? सबसे पहले तो व्यूअर्स को बताऊंगा पीपीएफ क्या है। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन्स जब नए ख़रीदते हैं और उसके स्क्रीन को बचाने के लिए एक ऊपर फिल्म लगाते हैं ताकि उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस स्विल्स ना पड़ें, और कल को जब आप सेल करना चाहें तो वो फिल्म उठाते हैं और स्क्रीन बिल्कुल नई की नई होती है आपकी। एग्जैक्टली वही टेक्नोलॉजी आपकी गाड़ी के लिए मुतारिफ़ की गई। 2018 में सेगल मोटर्स लेके आया पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म आपकी गाड़ियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वक्त लगा, वक्त पे उस वक्त क्योंकि ग्लास कोटिंग, सिरामिक कोटिंग का अरूज था, लोग पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से
फेमिलियर नहीं थे। लोगों को समझाने में कितना टाइम लगा? 3 साल लग गए, क्योंकि वैसे तो मैं 2 साल कोविड के गिनता नहीं हूँ। उसके बाद जो है लोगों को समझाना शुरू हुए, लोगों ने अडेप्ट की। भाई आप 1 करोड़ सवा करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं और एकदम से मोटरसाइकिल वाला आके इस तरह की एक लाइन मार के चला जाता है, मुझे बताएं आपकी गाड़ी की वैल्यू गिर गई। इसके अलावा ये जो सोइल मार्क्स पड़े हुए हैं इस गाड़ी के ऊपर, जो कि ड्राई डस्टिंग की वजह से पीपीएफ नहीं है। अभी ये पीपीएफ नहीं है गाड़ी, लेकिन आप अगर ये पीपीएफ होती तो तमाम स्क्रैचेस, तमाम चीजें उस पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के ऊपर होते। कल को हम जब इसको उतारते तो ये गाड़ी का पेंट बिल्कुल नया, जेन्युइन, फ्रेश किस्म का निकलना था। पहले कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो कस्टमर को बताने में, उनको टैकल करने में बड़ा टाइम लगता है। वो मानते नहीं है, पता नहीं यार ये अपना चूरन बेच रहा है। जैसे अभी ये हम लेके आए हैं, अभी लोग बहुत कहेंगे कि ये बहुत महंगा है, ये इस तरह से है। आप 1 साल 1.5 साल बाद देखेंगे आपको 80% कार्स के अंदर ये नजर आना शुरू हो जाएगा। लोगों के अक्सर हमने देखा है कि बाहर के ममालिक जो है वहाँ वाशरूम में मुख्तलिफ जगह पे ये चीज़ें लगाई होती हैं, आम तौर पे वो टेंट कर देते हैं और बटन दबाकर उसको नॉर्मल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें आम तौर पे लोग जो यहाँ पर लगाते हैं, ये जो पर्दे होते हैं, अब ये पर्दों की क्या कीमत होती है? 500-600 रुपए के ले लेते हैं। उसके बाद अगर वो टेंट लगाते हैं, लोकल टेंट आपका जिसको वो काला पेपर बोलते हैं, वो वाला कितने में लग जाता है? 1000-2000 में। उसके बाद आ जाता है यूवी प्रोटेक्शन वाले, जो कि 3-4 हज़ार रुपए के लग जाते हैं। अब अगर आप प्राइस को देखें तो भाई ये 70-80 हज़ार रुपए की है। तो बात यह है कि नीश क्लास सिर्फ इसको लगवाएगी जो कि इसकी वैल्यू जानते हैं और जो कि जानते हैं कि यार एक नई चीज़ है, ट्रेंडी चीज़ है, मेरी गाड़ी में सबसे पहले ही लगी होनी चाहिए। अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाहता हूँ। फैमिली प्राइवेसी भी मिलती है ना यार, कई लोग होते हैं उन्हें प्राइवेसी रिक्वायर्ड होती है। खवातीन को अक्सर देखा गया है कि अगर वो सिग्नल पे रुकती हैं तो उनको बड़ा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, बाइक्स वाले या दूसरे गाड़ी वाले, तो उनके लिए बड़ा कारण साबित होगा। सबसे ज़्यादा सिग्नल के ऊपर ही सारे मसले हैं। सिग्नल पे ही ये स्क्रैच पड़ेगा, आपका मोटरसाइकिल वाला आएगा, और क्योंकि वो रास्ता बना रहे होते हैं, रास्ता बनाते बनाते स्क्रैच लगा जाते हैं, उसके लिए पीपीएफ है। और वहीं सिग्नल के ऊपर यहीं से अंदर आपकी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि हाँ जी मोबाइल पड़ा हुआ है यार, कैश पड़ी हुई है। फिर आजकल वो आपने स्कैम्स भी सुने होंगे, वो नॉक करता है दूसरी साइड से, बंदा यहाँ से चीज़ उठा लेता है। जब चीज़ नज़र ही कुछ नहीं आएगी तो उठाने के लिए उठाएगा क्या? लास्ट में साथ भी मुझे बताइएगा कि तमाम जो प्रोसीजर है कितनी देर का, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो कितनी देर में इंस्टॉल हो जाएंगे? सर हम कस्टमर को ना मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स का टाइम देते हैं। रीज़न ये है कि कई बार हमारे पास रश आवर होता है, कई बार बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं एक टाइम पे, हमारी पूरी टीम जो है वो काम कर रही होती है 12-12 गाड़ियों के ऊपर, तो हम 5 to 6 आवर्स का टाइम देते हैं। लेकिन अब जैसे ये गाड़ी आई है 3 से 3.5 घंटे के अंदर हमने क्लियर कर दिया, तो कस्टमर को मैक्सिमम टाइम देते हैं ताकि उस हिसाब से वो कोऑर्डिनेट करके आए।